अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर ये जीरो फैक्टोरियल के बारे में क्या कहना है आपका, है ना, जीरो फैक्टोरियल के बारे में क्या कहना है आपका। तो बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स हो सकता है इस फॉर्मेट के आ रहे होंगे, लेकिन वो इस फॉर्मेट में आंसर नहीं होगा, आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। कोई बोले अरे 25 फैक्टोरियल को 2 की पावर 12.5 12.5 थोड़ी लिख सकते हैं, तो ये मूर्खता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2 की पावर 12.5 नहीं लिख सकते भाई। कोई पूछे व्हाट इज साइफर्स, कोई पूछे व्हाट इज साइफर्स, तो साइफर्स का मतलब होता है आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टोरियल। नोटेशन या डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, जो भी कह लो आप, है ना, जो तुमको समझ में पसंद आ जाए। तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन कह लो या फैक्टोरियल नोटेशन कह लो, है ना, दोनों एक ही बात है बॉस। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला, फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को लिखने के कुल जमा दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें हम फैक्टोरियल लिखते हैं। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, दिस इज रेड एज एन फैक्टोरियल। या फिर इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ऐसे लिखकर हम ऐसा लिखें। तो इन दोनों का मतलब सेम है, लिखने में दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। और रीड भी वो ऐसे ही करेंगे। कैसे रीड करेंगे बच्चों, एन फैक्टोरियल। कोई पूछे व्हाट इज एन फैक्टोरियल, तो हम लोग बोले कि दिस इज डिफाइंड एज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट इज दिस, दिस इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। कहीं कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा जरूर। पहले n नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट n फैक्टोरियल कहलाता है। पहले n नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट ही n फैक्टोरियल कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो n फैक्टोरियल है, दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू कहां तक चलता रहेगा ये, इंटू n तक। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज n फैक्टोरियल, दिस इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यानी कि पहले n नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट n फैक्टोरियल कहलाता है। कोई बोलता है कि व्हाट इज सर फैक्टोरियल 3, कोई बोलता है व्हाट इज फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो व्हाट आर द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, 1 2 एंड 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 1 इंटू 2 इंटू 3। यानी कि इस किसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 6। कोई बोलता है व्हाट इज फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 इज 1, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर, है ना। कोई पूछा व्हाट इज फैक्टोरियल 2, तो 1 इंटू 2 दैट इज 2। कोई पूछे फैक्टोरियल 3, तो अभी निकाला 6। कोई पूछे फैक्टोरियल 4, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24। ये सब याद रखना है आपको, है ना। फैक्टोरियल 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 120, 24 में ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो। फैक्टोरियल 6, दिस इज गोइंग टू बी 720, है ना। एंड देन कम्स फैक्टोरियल 7 एंड दैट इज 5040। बच्चों यहां तक आपको 7 फैक्टोरियल तक बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है ना, बाय हार्ट लर्न कर लेना है ना। हम लोग को यहां तक 1 फैक्टोरियल से लेकर 7 फैक्टोरियल तक बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। अब यहां पे एक सवाल आता है कि सर ये जीरो फैक्टोरियल के बारे में क्या कहना है आपका, है ना, जीरो फैक्टोरियल के बारे में क्या कहना है आपका। तो हम लोग कह लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है जीरो फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल के लिए हम अगर चले तो ये डेफिनेशन फेल कर जाएगा। अब कोई बोले वाह मजा आया सुन के, ये भी फेल करता है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम लोग जीरो फैक्टोरियल में क्या हो रहा है कि बोल रहा है व्हाट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से तो ये नहीं बैठ रहा है। डेफिनेशन के हिसाब से तो फील आ रहा है कि दिस इज नॉट डिफाइंड, है। डेफिनेशन के हिसाब से क्या फील आ रहा है कि दिस इज नॉट डिफाइंड। बट हम अगर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके कोशिश करें तो शायद थोड़ा समझ में आएगा, है ना। और अगर हम जीरो फैक्टोरियल नॉट डिफाइन कर लेंगे तो बहुत बार ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे जहां आपका कैलकुलेशन जो है ना इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आएगा, जैसे सुनना, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर n फैक्टोरियल की बात करें,
अगर हम n फैक्टोरियल की बात करें तो व्हाट इज n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इट इज कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। समझ में आएगा? जैसे कभी कभी इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस भी आ जाते हैं, जैसे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल अपॉन क्या, n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, ऐसा आ गया। यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, है ना, यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, सुनना ध्यान से। अब ऐसा नहीं कि सर फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट दिए, n से n काट दिए, नीचे माइनस 2 बच गया, वो वाला कांड नहीं करना है ना। इसको बैकवर्ड हम स्टॉप कर सकते हैं। जैसे n फैक्टोरियल को मैं, देखना यहां पे ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल n माइनस 1 इसके पहले आएगा बच्चों और n आगे। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से यहां तक की चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की चीज को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n, है ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। लेकिन नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो फिर से हम सेम चीज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 4 टिल n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू n। तो आप सोचो, हम इस पहले n माइनस 2 को तो लिख सकते हैं ना, n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1। दिस इज हाउ वी कैन राइट। यानी हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों की, फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू n माइनस 1, यस और नो, और नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना, समझना। तो यानी ये दिख रहा है कि ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर माइनस n। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है, ये एक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है ना, ये एक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है जहां पे हम क्या करते हैं कि लास्ट से रोक सकते हैं, लास्ट से रोक सकते हैं। जैसे अगर नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल होता तो मैं उसको क्या लिख सकता था, ऊपर वाले को n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आ रही है? ये जो सिंप्लीफिकेशन मैं करने का आपको आइडिया सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आर यू गेटिंग दिस आइडिया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा कि ये किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। अब देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस वाले रिलेशन को यूज कर रहा हूं, है ना, इस वाले रिलेशन को यूज कर रहा हूं। कैसे यूज कर रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा भाइयों और बहनों, आज आपको समझ में आएगा कि ये कैसे जीरो फैक्टोरियल, कैसे ये जीरो फैक्टोरियल आता है ना। दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो यानी यहां से अगर कोई मुझसे पूछता है भाई मेरे n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो क्या मैं उसको जवाब दे सकता हूं कि भाई साहब ये n फैक्टोरियल अपॉन n होगा? क्या मैं इसको जवाब दे सकता हूं कि ये n फैक्टोरियल अपॉन n होगा? यस और नो? सोचिए, ध्यान से सोचिए। अगर हम लोग बोले कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ना, तो अगर हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ये चीज, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पे देखना n इक्वल टू 1 इज अ नेचुरल नंबर, तो अगर बच्चों मैंने इसमें n इक्वल टू 1 रखा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल, और इधर क्या बन जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, क्या बन जाएगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट इज गोइंग टू बी 1। और इसलिए एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी राइट 0 फैक्टोरियल एज 1। ये एक रीजन है जिसके कारण हम 0 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं बच्चों, 1 लिखते हैं। यानी कि ये वैल्यू बाय डेफिनेशन नहीं आती है, ये वैल्यू बाय डेफिनेशन नहीं आती है। ये वैल्यू कैसे आती है, ये वैल्यू कैसे आती है, दिस डज नॉट कम बाय डेफिनेशन, दिस कम्स बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस कम्स बाय दिस मैथमेटिकल इक्वेशन। क्योंकि ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू, एंड दैट्स व्हाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इज अ असाइंड वैल्यू, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इज अ असाइंड वैल्यू। यानी ये भी चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, है ना, ये भी चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया सबको कि वाई 0 फैक्टोरियल इज 1? चलिए, वी नीड टू प्रूव दिस, है ना, और इसको याद कर लीजिए तो वो भी ठीक रहेगा ना। टू प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन टिल 2n माइनस 1।
क्या आप इसको प्रूव करना चाहेंगे? अगर प्रूव करना चाहें तो जरूर प्रूव करें, है ना। 2n फैक्टोरियल इज 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन टिल 2n माइनस 1। करिए, सॉल्व करिए। चलो देखते हैं व्हाट इज 2n फैक्टोरियल। ध्यान से देखना, 2n फैक्टोरियल क्या हो गया बच्चों? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, है ना। 2n फैक्टोरियल क्या हो गया? 2n फैक्टोरियल हो गया कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर। दिस इज 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन टिल 2n माइनस 1 इंटू 2n। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, है ना। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रहा है एक ऑड नंबर की श्रृंखला इधर लिखी हुई है ना। ऑड नंबर अलग से लिखे हुए हैं 1 3 5 टिल कहां तक लिखा हुआ है 2n माइनस 1। तो देखो इसमें कुछ नंबर्स ऑड है, इसमें कुछ नंबर्स इवन है ना। तो मैं इवन को अलग कर रहा हूं और ऑड को अलग कर रहा हूं। तो जैसे इवन में क्या क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड सो ऑन टिल 2n तक आएगा। और ऑड में क्या आएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन टिल कहां तक आएगा? 2n माइनस 1 तक आएगा। तो देखो ये वाला पार्ट हु बहू इससे मैच कर गया। 1 3 5 टिल 2n माइनस 1 वाला जो पार्ट है वो हु बहू इससे मैच कर गया। ये दिख रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 1, ये पूरा का पूरा क्या कर गया? मैच। अब इधर की बात करते हैं, ये दिख रहा है इवन है तो हर एक से एक एक 2 आएगा। अब क्वेश्चन है कि सर इसमें कितने नंबर्स हैं? तो बच्चों आप सोचो 1 से लेकर 2n तक में 2n नंबर्स होंगे, राइट। 1 से 2n में कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर है तो इसमें 2n नंबर्स होंगे। 2n में आधे ऑड होंगे, आधे इवन होंगे, है ना। जैसे 10 तक अगर हम देखें, 1 से 10 तक देखें, है ना, तो 5 ऑड और 5 इवन है। तो 2n तक में n ऑड n इवन, तो ये n ऑड हो गए और ये क्या आ गया आपके n इवन। तो आप हर एक से अगर एक एक 2 निकालिएगा तो 2 कितनी बार बाहर निकला? n टाइम्स। और 2 n टाइम्स निकलने के बाद क्या बन रहा है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, एक एक ही 2 निकाला है सबसे, है ना, टिल n। और जो बचा हुआ है वो क्या है बच्चों? 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएगा? 2n माइनस 1। अब सोचो ये 1 से n तक का प्रोडक्ट क्या है? n फैक्टोरियल। दिस इज 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, है ना। और इंटू क्या आ जाएगा? 1 3 5 टिल 2n माइनस 1। तो यानी मेरे ख्याल से ये चीज अपन प्रूव कर चुके हैं कि 2n फैक्टोरियल इसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो बहुत बार क्या होगा बच्चों की क्वेश्चंस थोड़े से ऐसे भी बन जाते हैं ना। जैसे मान लो कि कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 200 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ रहा है। आगे चल के देखोगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स इस तरह के फॉर्मेट में आएंगे, है ना। लेकिन आप देखोगे कि इस तरह का आंसर नहीं दिया हुआ है, आपका आंसर इस फॉर्मेट में आ रहा है। और मान लीजिए आंसर आपका ऐसे कुछ दिया हुआ है 135 टिल 199। आप समझना, तो जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसमें 200 देखा, तो 200 के हिसाब से ये 2n है, तो दिस इज 2 इंटू 100, ये n हो गया। तो क्या बोलता है? 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 100 इंटू n फैक्टोरियल, और इंटू क्या था भाई? ऑड में 135 टिल 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 मतलब कहां तक जाएगा? 199। आप समझना, और इसको डिवाइड कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आंसर्स हो सकता है इस फॉर्मेट के आ रहे होंगे, लेकिन वो इस फॉर्मेट में आंसर नहीं होगा, आपको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो आपको किसी तरीके से फिर इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करके इसमें लाना पड़ेगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपका फॉर्मेट ये आ रहा हो तो आपको हो सकता है इससे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही केसेस के लिए ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिया है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि अगर इसको मिस कीजिएगा तो फिर ऑफ कोर्स ये कन्वर्जन हो सकता है उस समय आपको क्लिक करे, हो सकता हो ना भी क्लिक करे, है ना, दोनों ही बातें हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2। इसी तरीके का मिलता जुलता सवाल अभी हम व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2
इन 100 फैक्टोरियल, ये कैलकुलेट कीजिए आप, इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। या फिर दूसरा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को पूछने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि 100 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर m इंटू आई, है ना, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर एंड i इज ऑड इंटीजर। वेयर m इज नेचुरल नंबर, m कैसा है, नेचुरल नंबर है, और i कैसा है आपका, ऑड इंटीजर, i कैसा है आपका, ऑड इंटीजर। तो बहुत बार इस तरह के सवाल भी आते हैं, दोनों सेम तरह के सवाल हैं, क्योंकि अगर i ऑड इंटीजर तो बच्चों इसमें 2 नहीं होगा, है ना, तो यानी अल्टीमेटली m की वैल्यू पूछेगा इसमें आपको किसकी वैल्यू पूछेगा, फाइंड m, मतलब वही हुआ कि 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट। तो सवाल को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सवाल एक ही है ना। चलिए देखते हैं ना। अगर हम पिछले फॉर्मूले को यूज करें तो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि गेम बहुत आगे चला जाएगा, है ना, पिछले फॉर्मूले से गेम बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि पिछले फॉर्मूले को यूज कैसे कर सकते हैं ना, ये तो देख ही लेते हैं कि पिछले फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे। तो जैसे अभी हम देखेंगे 100 फैक्टोरियल को, तो पिछले वाले के हिसाब से ये 2n है, तो 2n मतलब 2 इंटू 50 हुआ, है ना। आप देखो 2n है, 2n है, यानी कि 100 यहां है तो 2n इज 100, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 50। तो 50 हो गई, तो बच्चों यहां पे हो गया 2 की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल, और इंटू आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 मतलब कहां तक जाएगा, 99। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये ऑड इंटीजर है, इसका कोई 2 से लेना देना नहीं है, ये ऑड है, इसका 2 से कोई लेना देना नहीं है। कोई बोले सर आंसर आ गया 2 की पावर 50 तो 50, नहीं बॉस, ये जो 50 फैक्टोरियल है इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें तो 2 है, इसमें तो 2 है। अगर कोई पूछे इसमें कैसे सर, तो देखना 50 फैक्टोरियल को जब आप लिखिएगा, है ना, देखिएगा ध्यान से, तो इसको लिखिएगा 2 की पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल, और इंटू जो आएगा वो ऑड होगा, 135 फिर से, है ना, और ये मेरे ख्याल से 49 तक जाएगा, ये फिर से ऑड है, इसका कोई लेना देना नहीं है, लिखो चाहे नहीं लिखो, टाइम बर्बादी है ना। तो कोई बोलेगा अच्छा सर 2 की पावर 50 और इसमें 2 की पावर 25 आ गया तो 75 आ गया, हो गया काम, तो आंसर इज नो। इसमें भी है भाई, कोई बोले अरे 25 फैक्टोरियल को 2 की पावर 12.5 12.5 थोड़ी लिख सकते हैं, तो ये मूर्खता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2 की पावर 12.5 नहीं लिख सकते भाई। 25 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं गाइस 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, क्योंकि आप ऐसे भी सोचो ना 1 से 25 तक का अगर कंटिन्यूड प्रोडक्ट है तो 2 तो आएगा ही बीच में, कैसे नहीं आएगा 2। तो हम लोग बोले 25 अलग कर दिया, उसकी वजह से दिक्कत है, तो 24 फैक्टोरियल को फिर से क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल, और इंटू जो बचा कुछ है वो सब ऑड है, समझे बात को, वो सब क्या है, ऑड है। फिर बोलोगे इसके आगे फिर से अभी 2 की पावर 12 के बाद वाला जो मसाला है उसमें फिर से अभी आएगा, यानी इसमें फिर से आएगा 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू ऑड। तो बोले 6 फैक्टोरियल में, यस 6 फैक्टोरियल में भी आएगा बॉस, 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को तो लिख लो 1 2 3, और बचा हुआ क्या, ऑड। ये कौन सी चीज लिख दी मैंने, 3 फैक्टोरियल, है ना। अब देखो कितने 2 आए, एक 2 यहां आया, 1 3 4, तो 6 फैक्टोरियल में 4 आ गया 2, फिर यहां पे 2 की पावर 6 था और इसमें 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 10, यानी 12 फैक्टोरियल तक 2 की पावर 10 आ रहा है। फिर इसमें जाएगा 2 की पावर 22, है ना, तो यानी 24 में आ गया 2 की पावर 22, तो 25 में भी वही आ गया 2 की पावर 22, है ना, और इससे इसमें जोड़ोगे तो 25 और 22 कितना हो जाएगा, 47, तो 2 की पावर कितना हो गया, 47, और यहां 50 जुड़ेगा तो 97, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 2 कितना होगा, 97। बट ये प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा, तो हमारे पास एक दूसरा अप्रोच है जिससे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसी को दूसरी तरीके से कैलकुलेट करने की बात करते हैं ना, इसी को दूसरी तरीके से कैलकुलेट करने की बात करते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ पी, पी क्या भाई, पी इज प्राइम नंबर, सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई कीजिए इन
n फैक्टोरियल, है ना। क्या भाई, एक्सपोनेंट ऑफ p, p कैसा नंबर है, p है आपका प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ p निकालना है। जैसे अभी हम क्या निकाल रहे थे, 100 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकाल रहे थे, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, है ना। हम अभी तक क्या निकाल रहे थे, 2 की पावर कितना है मैक्सिमम इन 100 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या कहा कि अब हम निकाल रहे हैं क्या, p जनरल प्राइम ले लिया ना, p क्या ले लिया, जनरल प्राइम, और n फैक्टोरियल ले लिया जनरल, है ना। जैसे अभी 100 था वैसी की जगह हमने क्या ले लिया, n। तो अगर मैं इसको ऐसे फंक्शन ऐसे डिनोट करूं, en मतलब एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल, तो ep ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता होगा मेरे ख्याल से। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा इंटीजर जो 2.5 या 2.5 से छोटा हो, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना, 11th में थोड़ा सा देखा होगा या 12th में देखा होगा, तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आती होगी। तो एक्सपोनेंट अगर हम p प्राइम p का निकाल रहे हैं इन n फैक्टोरियल, तो दिस इज सिंपली n अपॉन p की पावर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यू और सो ऑन। अब बोलोगे सो ऑन कहां तक, तो सो ऑन वहां तक जब से 0 आना चालू हो जाए, जब से क्या चालू हो जाए, 0 आना। जैसे अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, 2 इन 100 फैक्टोरियल, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम E2 निकाल रहे हैं इन 100 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे स्टार्ट होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 100, तो 100 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 स्क्वायर, है कि नहीं। और ये कहां तक चलता जाएगा, ऐसे नहीं कि इसको बंद कर लेंगे, जब 0 आना चालू होगा उसके बाद कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो उसके बाद बंद होगा। 100 अपॉन 2 क्यूब, 100 अपॉन 2 की पावर 4, 100 अपॉन 2 की पावर 5, 100 अपॉन 2 की पावर 6, और इसके आगे अब कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो रहेंगे, 100 अपॉन 2 की पावर 7 एंड सो ऑन, है ना, 100 अपॉन 2 की पावर 7 एंड सो ऑन। जैसे 100 अपॉन 2 कितना हो गया 50, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है बच्चों, है ना। अब फिर 100 अपॉन 4, तो 100 अपॉन 4 कितना हो गया 25। देख लो वही 2 के एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, 50, फिर 50 फैक्टोरियल में, है ना, 25 बार 2 आया, फिर 25 वाले में 12 बार आया, है ना। उसके बाद देखना, तो 8 को 100 से डिवाइड करोगे वैसे 12.5 आया था, बट हम लोग बोले उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ी हो जाएगा कि 2 3.5 बार मिल रहा है इसमें, है ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो हम लोग लेंगे दिस इज गोइंग टू बी 8, 100 अपॉन 8, तो कितना हो जाएगा 12.5 से, बाकी 12 लिख सकते हो आप। फिर 100 अपॉन 2 की पावर 4 यानी 16, तो मेरे ख्याल से 6 आ जाएगा। आप देख लो वही चीज टुकड़े टुकड़े में आ रही है ना। फिर वो आ जाएगा 32, तो 3, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 1, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, तो उसके बाद सब 0 होते जाएंगे, तो सब खत्म हो जाएंगे। देख लो 75, 12, 87, 6, 93, 3, 96, 1, 97 यानी 97। ठीक है, वैसे मैं इतना लिखने में विश्वास नहीं रखता हूं, मेरे को पता है कि हमने पहले वाले को डिवाइड कर लिया, 50 आया। अब 50 को ही 2 से डिवाइड कर लो ना, अगर मैं 100 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करूं, दैट इज इक्वल ना कि हम यहां जो 50 आ रहा है उसी को 2 से डिवाइड कर दें, तो 50 बटा 2 25, 25 बटा 2 इस आगे आगे डिवाइड कर दे जाओ, है ना। 12.5, 12.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12, 12 का डिवाइड बाई 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि टोटल कितने आ जाएंगे 97, है ना। क्लियर है ये चीज, तो बताइए यस लिखकर कि कैसे निकालना है। कभी भी कोई भी फैक्टोरियल हो, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो, कैसा भी फैक्टोरियल हो, है ना, अगर आपको p जो कि प्राइम नंबर है उसका एक्सपोनेंट निकालना है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, अभी जेई मेन के इसी अटेम्प्ट में मैंने देखा था कोई एक सवाल था जिसमें शायद 3 का एक्सपोनेंट निकलवाया था। किसका निकलवाया था एक्सपोनेंट 3 का।
तो अगर आप उसे 3 का एक्सपोनेंट पूछ दे, 5 का एक्सपोनेंट पूछ दे, ऑलवेज यू कैन कैलकुलेट, समझ में आएगा। तो 3, 5 इन सब का कोई भी एक्सपोनेंट पूछ रहा है, आप हमेशा इजीली बतला सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल लेते हैं ना, एक और सवाल लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइफर्स एट द एंड ऑफ 2023 फैक्टोरियल, एट द एंड ऑफ 2023 फैक्टोरियल। कोई पूछे व्हाट इज साइफर्स, कोई पूछे व्हाट इज साइफर्स, तो साइफर्स का मतलब होता है गाइस जीरोस, है ना। साइफर्स का मतलब क्या होता है, जीरोस। जैसे अगर आप 2023 फैक्टोरियल की बात करोगे तो यानी 1 से लेकर 2023 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 टिल 2023, तो एक बड़ा सा नंबर आएगा बड़ा सा नंबर, बहुत बड़ा सा नंबर आएगा सर, है ना। तो उसके एंड में, लास्ट में कितने जीरोस होंगे, कितने साइफर्स होंगे, ये बतलाना है आपको, है ना। बीच के नहीं, लास्ट में कितने जीरोस। अब सोचिएगा, है ना, अब सोचिएगा कि जीरोस कैसे बन रहे होंगे। तो जब जब, है ना, फॉर्मेशन ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं ना, जब जब एक 5 और एक 2 मिलेगा, कोई बोले जीरो डायरेक्ट बन जाता होगा, जीरो डायरेक्ट नहीं बनता भाई। जीरो के लिए 2 बेसिक यूनिट लगते हैं ना, एक 5 और एक 2। जब एक 5 और एक 2 आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, तो एक जीरो का प्रोडक्शन करता है ना, एक जीरो का प्रोडक्शन करता है। तो जब कभी भी एक 5 और एक 2 मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो बनाएगा, ये चीज पहली तो समझ लीजिए, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि जो 2023 फैक्टोरियल है, वो जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जब 2023 फैक्टोरियल का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो विल गेट लाइक 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, ऐसे मिलेंगे आपको नंबर, है ना। 10 के पावर में नहीं मिलने वाला, क्योंकि 2 और 5 में वो डिकम्पोज होके दिखेगा, है ना। तो 2 की बार a, 3 की बार b, 5 की बार c एंड सो ऑन मिलेगा, है ना, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो, है ना। अब जीरो किससे बनेगा, जीरो 3 से 7 से आगे वालों से थोड़ी बनेगा, तो जीरो तो इन दोनों से ही बनेगा, जीरो तो इन दोनों से ही बनेगा, जीरो तो इन्हीं दोनों से बनेगा, जो 2 और 5 है उन्हीं से बनेगा। अब पॉइंट ये है कि क्या ये दोनों बराबर मात्रा में होंगे, 2 का जो एक्सपोनेंट होगा और जो 5 का एक्सपोनेंट होगा, मतलब जो 2 की क्वांटिटी होगी और जो 5 की क्वांटिटी होगी, क्या वो बराबर मात्रा में होगी। आंसर इज नो। क्योंकि जब आप 2 की क्वांटिटी निकाल रहोगे बच्चों, तो आप क्या कर रहोगे, आप डिवाइड कर रहोगे 2023 की पावर 2023 अपॉन 2 की पावर 1, ऐसे आप डिवाइड करोगे 2023 अपॉन 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे डिवाइड करोगे। लेकिन जब आप 5 निकालोगे तो आप क्या करोगे, 2023 अपॉन 5 की पावर 1 प्लस 2023 अपॉन 5 स्क्वायर, ऐसे डिवाइड करोगे, यस और नो। तो जब आप ऐसे डिवाइड करोगे और ऐसे डिवाइड करोगे तो दोनों में सेम वैल्यू तो नहीं आएगी। अब कोई सोचे कि किसमें छोटी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो छोटे नंबर आ रहे होंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करोगे बड़े नंबर आ रहे होंगे। यानी बहुत ऑब्वियस है कि किसी भी फैक्टोरियल में अगर मैं बात करूं, किसी भी फैक्टोरियल में, नॉट नेसेसरली अबाउट 2023 फैक्टोरियल, टॉक अबाउट एनी डैम फैक्टोरियल, ऑलवेज यू विल सी कि जो नंबर ऑफ टूज होंगे, है ना, वो नंबर ऑफ 5 से हमेशा ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ टूज जो होंगे वो हमेशा नंबर ऑफ 5 से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जब जीरो बनाना है तो 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ 2 ज्यादा है और नंबर ऑफ 5 कम है, तो जीरो तो उतने ही बनेंगे ना जितने 5 होंगे। लिमिटिंग रीएजेंट कॉन्सेप्ट दोस्त, लिमिटिंग रीएजेंट कॉन्सेप्ट, कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बनेगा जो लिमिटेड अमाउंट में होगा, राइट। यानी कि जो जीरो है वो प्रोडक्ट है हमारा, है ना। तो हम लोग बोले वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, 5 के हिसाब से बनेगा। यानी कि जितने 5 होंगे उतने 2 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा होंगे, बट ज्यादा वाले जो 2 है ना, वो अनकन्वर्टेड रहेंगे, वो जीरो में बदल नहीं पाएंगे। तो यानी सिंपल हम 5 का निकाल लें, हम सिंपल क्या निकाल लें, 5 का। तो देखना मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखना 5 से डिवाइड करोगे तो 4, 5 चौके 20, 0 4। फिर इसको 5 स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसको 5 से डिवाइड करना, बेसिकली सेम ही चीज होगी, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करोगे 16, फिर इसको डिवाइड करोगे 3। तो मुझे लग रहा है 6 4 10 3 13 के 3 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 4 1 5, 503, है ना, क्या आएगा 503। तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। द आंसर, करेक्ट आंसर इज 503। क्लियर है एवरीवन।
अब इसमें बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशंस भी आते हैं, जैसे कोई बोल देगा कि 2023C 1012, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बतलाओ, है ना, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बतलाओ, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बतलाओ। तो कुछ नहीं है, क्या करना होगा, ऊपर 2023 फैक्टोरियल आएगा, उसमें आगे जीरो कितने 503 ऊपर, नीचे आएगा 1012 और 1011, है ना। 1012 फैक्टोरियल में भी जीरो निकाल लो और 1011 फैक्टोरियल में भी जीरो निकाल लो। ये समझ में आ रहा है? ये चीज क्या हो गई, 2023 अपॉन 1012 एंड 1011। समझ में आ रहा है? इसमें हमने जीरोज निकाल लिए, इसमें कितने जीरोज आ गए भैया 503, तो ऊपर 503 जीरो होंगे। 1012 में निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, है ना। समझ में आ रहा है? 5 दूनी 10, नंबर ऑफ 5 निकाल रहे हैं और 0 और फिर 5 दूनी 10, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, फिर इसको डिवाइड करोगे 5 40 और फिर 1, है ना। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे आ गया 8 2 10 1 11 की 1 हासिल 1 4 1 5 251, 251। फिर इसमें निकाल लो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो मेरे ख्याल सेम ही आएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, है ना। फिर से डिवाइड करोगे यही आएगा, ये आएगा, यानी कि 251 जीरो ये लेगा, 251 जीरो ये देगा, यानी कि टोटल जीरो इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि नीचे 502 जीरोज आ रहे हैं और ऊपर 503, तो कट के फाइनली कितना जीरो आएगा 1, कट के फाइनली कितना आएगा 0 1। तो क्लियर है इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।